कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जात के साथ जो है बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, तमाम तरीके के अपराध, दलितों को नौकरी नहीं भाजपा सरकार में, और आप अनुसूचित जात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस पे आपका क्या खंडन है? मुझे लगता है चाहे एससी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सामान्य पिछड़ा हो, हमारी बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत कृत्य करता है तो वो निंदनीय कृत्य है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है और शासन की जिम्मेदारी भी है। वो किसी भी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री हो, लेकिन जहां भी महिलाओं के साथ या दलितों के साथ अन्याय होता है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होता है। प्रशासनिक दृष्टि से अपराध पंजीबद्ध हो, अपराधी गिरफ्तार हो, क्योंकि अपराध कोई भी करे उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ हैं, बहुत ताकत से अपराध पंजीबद्ध भी होते, गिरफ्तारियां भी होती है। आप कांग्रेस पार्टी का शासन पिछली बार राजस्थान में था, पूरे देश में टॉप पे था दलितों में, लेकिन वहीं आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराधी सोचता है कि जब तक योगी है यहाँ से हटो। अच्छा, देश में संविधान तो एक ही है, लेकिन भाजपा के अनुसूचित जात के नेता क्या संविधान पढ़े हैं और कांग्रेस के अनुसूचित जात के नेता क्या संविधान पढ़े हैं? कांग्रेस के अनुसूचित जात के नेता बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान समय समय पे मौके पे करती रहती है, और आप भाजपा में हैं तो आप बोलते हैं कि पार्टी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ खड़ी है, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ती है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े सांसदों और विधायकों की जो है प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री है और राहुल गांधी एक बड़ी मशीन झूठ की है। मैंने भी बहुत सारी चीजें बताई अंबेडकर जी के अपमान वाली, जो कांग्रेस ने किया है प्रामाणिक है, इसको निकाल के देखिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी सरकार किस आधार पर चलेगी, तो अटल जी ने कहा कि मेरी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगी। मोदी जी से पूछा कि ये जो संविधान है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए कागजों की पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, ये हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे महामानव है, महापुरुष है, इनको श्रद्धा भाव से हम पूछते हैं। भारत के संविधान का संविधान दिवस मनाना ये बीजेपी ने प्रारंभ किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी संविधान दिवस नहीं मनाया, हम सरकारी स्तर पर मनाते हैं, पार्टी स्तर पर मनाते हैं। इसलिए हमारे लिए बाबा साहब और संविधान श्रद्धा का केंद्र है। कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कमाने की राजनीति हो सकती है। संविधान हत्या दिवस के रूप में हम प्रदर्शनियां भी लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कब कब संविधान की हत्या की, कब कब संविधान का अपमान किया है, ये सारी जिला मुख्यालय पर। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूर्ण हुए हैं। ये 11 साल भारत के इतिहास के लिए बहुत स्वर्णिम काल है। एक तरफ सत्ताएं, सेवा और सुशासन उनके लिए मायने नहीं रखते थे। ताकतवर भारत बनाने की उनकी कोई संकल्पना, कोई समर्पण नहीं था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है और उनकी बात को सुना भी जा रहा है। विश्व की कोई भी चर्चा, चाहे क्लाइमेट चेंज पर हो, चाहे शांति पर हो, चाहे अन्य किसी पर विषय हो, वो आदरणीय मोदी जी के बिना पूरी नहीं होती। आपने 11 सालों में देखा होगा, एक तरफ कांग्रेस का 60 साल की सत्ता, दूसरी तरफ 11 साल की मोदी जी की सत्ता। लेकिन इन 11 सालों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए डाले जा रहे हैं 10.5 करोड़ किसानों के खाते में। लगभग 2 गुने से ज्यादा एमएसपी किसानों की बढ़ा दी गई है मोदी जी के नेतृत्व में, यानी कि 3.5 लाख करोड़ रुपए केवल किसानों की इन चीजों पर आदरणीय मोदी जी ने कर चुके हैं। सुशासन की दृष्टि से पहले गरीबों का पैसा नकद दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिए खाते थे, और ये राजीव गांधी ने खुद कहा था 1 रुपये जैसे 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज 6000 किसान को जाता है तो पूरा सीधा खाते में जाता है। वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, जितनी भी आती पूरी की पूरी जाती, यानी कि पारदर्शी सरकार। इतना ही नहीं किया है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि थी वो मांगने वाली थी।
गिड़गिड़ाने वाली थी, स्वाभिमानी वाली नहीं थी। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पाकिस्तान से 3 हमारे या फिर पहलगांव की घटना, इसके पहले जितनी भी घटना कांग्रेस की सरकार में होती थी, चाहे वो 300 से ज्यादा लोग निर्दोष मुंबई में खत्म हुए हैं बम विस्फोट में, चाहे अयोध्या में बम विस्फोट हो, चाहे अन्य देश के हिस्सों में बम विस्फोट हो, पत्थर फेंकने के मामले जम्मू कश्मीर में हो, सरकार वोटों के लालच में उन पर कार्रवाई नहीं करती थी कांग्रेस की सरकार। मोदी जी ने कहा जब भी कोई घटनाक्रम हुआ, पुलवामा में कहा था समय हम तय करेंगे, दिन तय हम करेंगे और पाकिस्तान को जवाब देंगे। और आपने देखा होगा बालाकोट स्ट्राइक करके 350 आतंकवादियों को मारकर पुलवामा का बदला दिया। अभी पहलगांव की घटना हुई तो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी सजा निर्दोष लोगों को मारने वाले और उनको संरक्षण देने वालों को मिलेगी। मोदी जी ने 15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के 9 आतंकवादी बड़े ठिकाने जनता को बिना नुकसान किए हुए एयर स्ट्राइक की और पहलगांव का बदला लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया तो केवल 37 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 11 एयर बेसों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा अंतर्राष्ट्रीय तरफ बचाओ। भारत ने अपनी ताकत दिखा दी और सीधा संदेश दिया, आतंकवादी और आतंकवादी घटनाएं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इतना ही नहीं किया तो हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, सेना के हथियारों में आत्मनिर्भरता भारत की बढ़ती जा रही है और इस एयर स्ट्राइक के बाद तो हथियारों की मांग की पूर्ति भी विदेशों से निर्यात करने के आग्रह आने लगे। चंद्रयान पर पहुंचने वाला भारत आज विश्व का प्रथम देश बना है जो चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है। हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की जब चर्चा होती है तो मोदी जी जो प्रस्ताव रखते हैं वही स्वीकार होता है विश्व पटल पर। हमारा योग प्राचीन था, लेकिन प्राचीन योग की मान्यता विश्व में नहीं थी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और योग अब समुद्र में चलने वाले जहाजों में भी मिलता है, नाव में भी मिलता है। 21 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। सारे धर्मों के लोग योग को स्वीकार कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम राष्ट्रों को भी दे दिए। लगभग 42 मुस्लिम राष्ट्र पहली बार मोदी जी की यानी कि नेतृत्व में भारत के साथ खड़े होते हैं। गरीबों को यानी कि मदद करने की दृष्टि से, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाओं में अनाज देने का काम मामला हो, चाहे मकान बनाने का मामला हो, आयुष्मान योजना हो, इन सब चीजों से गरीबों का जो पैसा बच रहा है उसके कारण वो आत्मनिर्भर हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग पहली बार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। विकास की दृष्टि से देखो, सांस्कृतिक दृष्टि से देखो तो केदारनाथ का कॉरिडोर भी बनना है, महाकाल का कॉरिडोर भी बनना है, संतों के कॉरिडोर बनना है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से, रविदास जी का मंदिर 1 करोड़ का सागर में बरदुमा में बनना है। सारनाथ से लेकर गया होते हुए और कुशीनगर तक तथागत बुद्ध के नाम से कॉरिडोर बनना है, उनके नाम से अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर में हवाई अड्डा भी बनना है। यानी कि सामाजिक समरसता की दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 33% आरक्षण कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, मोदी जी ने किया। और मुझे लग रहा है 2028 से आने वाले समय में 23% सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिले, ये संकल्प है मोदी जी का। पिछड़े वर्ग के मामले में कांग्रेस बहुत चिल्लाती है, लेकिन पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा भी कांग्रेस ने नहीं दिया था।
वो मोदी जी ने आकर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान आरक्षण के मामले में कांग्रेस पूरे देश में एक वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करती है। बाबा साहब अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान किसी पार्टी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। 1952 का चुनाव हराने का हो, 1954 का चुनाव हराने का हो, एक भी स्मृति को राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील उन्होंने नहीं किया। उनके नाम से एक भी योजना का नाम नहीं रखा, एक भी बिल्डिंग का नाम उनके नाम से नहीं था। यानी कि कांग्रेस की चाल थी कि बाबा साहब अंबेडकर की स्मृतियां, बाबा साहब अंबेडकर का राजनीतिक सामाजिक जो एक व्यक्तित्व है, पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, इसको समाप्त कैसे किया जाए, ये षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया उस संविधान में कांग्रेस पार्टी ने 90 बार संशोधन किए और यही नहीं किया, 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान की हत्या की। संविधान के मूल अधिकारों को छेड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन मूल अधिकारों को भी 1975 में बदलने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश एक संविधान। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने धारा 370 लगाकर इस संविधान को छेड़ने का काम किया, उसका अपमान करने का काम किया। लेकिन उस धारा 370 जिसे हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और बाबा साहब कहते थे कि एक देश में दूसरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही महापुरुषों का सपना 370 धारा खत्म करके ये नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। तो इस प्रकार की एक घटनाक्रम में कई चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कहता है कि केवल हमें सत्ता ही नहीं चलानी, सत्ता के माध्यम से हमें लोगों की सेवा करनी है। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, लोगों की सेवा का साधन है। और इसलिए हम पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक दल हैं, तो हम रचनात्मक कार्यक्रम भी कुछ हाथ में लें। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय रहता है। और इसलिए अभी नीचे तक नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की जानकारी पहुंचे और लाभ मिले, इसके लिए चौपाल बैठकें हो रही हैं। यानी कि 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका आयुष्मान कार्ड है, ये हमारे कार्यकर्ता गांव में जाके बना रहे हैं, वार्डों में जाके बना रहे हैं, ताकि 100% लोगों को लाभ मिल सके। अभी 21 तारीख को योग दिवस में पार्टी नीचे मंडल तक योग दिवस मनाने का निर्णय किया है। 23 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस, स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं देश भर में। 6 जुलाई को उनकी जयंती है। 15 दिन का जो पखवाड़ा होगा, इस पखवाड़े में शक्ति केंद्र तक हमारी चौपालें होगी और नीचे वृक्षारोपण का काम होगा, एक पेड़ माँ के नाम। ये प्रदेश के बहुत सारे प्रदेशों ने लक्ष्य लिया है। ये अभियान चलने वाला है। ये 17 और आज 18 हरियाणा में इन 2 दिनों में जिलों की कार्यशालाएं संपन्न हो रही है कार्यकर्ताओं की। इनके माध्यम से हम नीचे जाने वाले हैं। और 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस ये जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, क्योंकि संविधान की हत्या, संविधान का तिरस्कार, 72 बार चुनी सरकारों को पटकना, ये कांग्रेस पार्टी ने जो गुनाह किया है, ये जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। तो हरियाणा में और देश भर में हमारे एससी मोर्चे ने भी चौपाल बैठकें, वृक्षारोपण ये अभियान हाथ में लिया है। और परसों ही हम रोहतक में थे, वहाँ मोर्चे के भी कार्यशाला के माध्यम से अभी भी मैं ओम नगर में चौपाल, दलित चौपाल बैठक